नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऊर्जा संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता पर दिया बल। हिमाचल प्रदेश भवन व सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी प्रदेश सरकार। भाजपा ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप, कहा माफिया के दबाव में काम कर रही है सरकार। और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों व अधिकारियों से किसानों को रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि हर व्यक्ति को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण निरंतर विकास का एक बड़ा हिस्सा है। राज्यपाल आज शिमला में ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय अभियान 2024 के अंतर्गत सतलुज जलविद्युत निगम द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय ऊर्जा संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाता है, जिसके तहत देश भर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऊर्जा के सभी संसाधनों को हमें संरक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण से धन, समय और पर्यावरण सभी को बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश भवन व सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होने के साथ ही पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित श्रम अधिकारी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड विभाग के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल और विकलांगता व विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की झाजा पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क सहित आधारभूत अधोसंरचना का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घैंटी में आयोजित वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा युवाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सशक्त बनाती है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि महिलाओं का समाज में अहम स्थान है और महिलाओं के उत्थान व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में टूटू खंड की महिलाओं के लिए आयोजित महिला सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने व उनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। बाद में उन्होंने मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं भी सुनी। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष विभाग द्वारा बनूटी में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ भी किया। शिविर में करीब 250 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को सचिवालय फोरम ऑफ लोड डिस्पैचर द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को बधाई देते हुए कहा है कि
प्रदेश ने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को उत्तरी ग्रिड को मजबूत करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार ऊर्जा प्रबंधन और ग्रिड प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा के दोहन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे उत्तरी ग्रिड को और मजबूत करने व उत्तर भारत के अन्य राज्यों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भवन की कुर्की और राज्य सरकार के कुप्रबंधन से घाटे में चल रहे प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों पर ताला लगाने के प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपमान सहना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति है। 96,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में हिमाचल प्रदेश डूब चुका है और हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर्स को अपनी तनख्वाह और पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और अब एक के बाद दूसरे ऐसे निर्णय जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की फजीयत हो रही है। जो कभी पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता था देवभूमि हिमाचल प्रदेश, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये साफ नजर आता है कि सफेद हाथी बनकर रह गए कुछ हिमाचल प्रदेश के होटल्स जो पर्यटन विभाग और सरकार नहीं चला पाए। उनको देने की बात कही गई है, उनको संभव नहीं हो पा रहा अगर राज्य की सरकार से, तो इससे पता चलता है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही। जहां एक और हिमाचल प्रदेश के दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की कर दी गई, अब कितनी और बेइज्जती कराओगे हिमाचल प्रदेश। ना वहाँ की बहनों को 1500 रुपया महीना मिल पाया है, ना 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदे हैं, और ना ही जो 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे वो दिए। उल्टा बिजली पर सेस लगा दिया, पानी पर सेस लगा दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार के फैसले और उच्च न्यायालय के निर्णय से ये साबित होता है कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे व हर क्षेत्र में नाकाम सिद्ध हो रही है। शिमला में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार माफिया राज के दबाव में काम कर रही है और सरकार के संरक्षण में माफिया पनप रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि पिछले कल मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से ईडी द्वारा की गई 2 गिरफ्तारियों से ये साबित हो गया है कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि यह सरकार माफिया राज के दबाव में काम करती है। चाहे बात खनन माफिया की हो, चाहे ड्रग माफिया की हो, चाहे वन माफिया की हो, चाहे भू माफिया की हो। हमने ये भी कहा था कि खनन माफिया के सरगना कहीं और नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में है और उन्हें मुख्यमंत्री जी का संरक्षण मिलता है। पिछले कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा की गई गिरफ्तारियों ने हमारे आरोपों को सत्य सिद्ध किया है। जो 2 गिरफ्तारियां हुई, दोनों नादौन विधानसभा क्षेत्र से। रणधीर शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हिमाचल भवन दिल्ली को अटैच करने के आदेश दिए हैं, जो गंभीर विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और किसानों को स्वावलंबी बनाने में कृषि विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आज एक कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान व शोध का केंद्र है, जो किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों व अधिकारियों से किसानों को रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों का एक अलग संगठन बनाकर आवश्यकता अनुसार शोध व अनुसंधान करने पर भी बल दिया। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के हितों की नीलामी की गई और डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। विधायक सुरेश कुमार, रणजीत सिंह राणा और कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके मात्र 1 वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऊर्जा संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता पर दिया बल। हिमाचल प्रदेश भवन व सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी प्रदेश सरकार। भाजपा ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप, कहा माफिया के दबाव में काम कर रही है सरकार। और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने वैज्ञानिकों व अधिकारियों से किसानों को रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करने का किया आह्वान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।